ट्रेड स्मार्ट हब में आपका स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग। आज का जो सेशन चला निफ्टी का, आपको मैंने कल ही प्रेडिक्शन दे दिया था कि क्या होना है, सपोर्ट लेवल रेसिस्टेंस लेवल सारा दिया था। आज अचानक क्या ऐसा आ गया खबर जिससे बाजार पलट गया, पलटा भी फिर उल्टा भी आया। ठीक है ना। देखिए बाजार बहुत ऊपर की तरफ गया। मैंने आपको लेवल बताया था कि 23,000, उसके बाद 22,900, 900 के बाद समथिंग, जो पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप समझ पाएंगे कि, लेकिन एकाएक ऊपर गया और फिर से गैप डाउन हो गया। मतलब था तो आज पॉजिटिव में ही, बंद हुआ है पॉजिटिव में ही। 821 पे कल बंद हुआ था, 974 75 पे बंद हुआ है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए अचानक इस अपडेट से गिरा बाजार, है ना। अचानक इस अपडेट से गिरा बाजार। क्यों गिरा बाजार भाई? तेजी में कहाँ ट्रैप हो गए लोग। देखिए ट्रैप भी आज हुए होंगे, हम बता रहे हैं, ट्रैप भी आज बहुत लोग हुए होंगे। देख रहे होंगे ना, 12 बजे से 1 बजे तक, 12 से 1 PM के बीच में लोग ट्रैप हुए होंगे। देखेंगे कि मार्केट था कहाँ, मार्केट कहाँ था, ऊपर के लेवल पे, ऊपर के लेवल पे, मतलब हाई जा रहा था, हाई जा रहा था। लोग समझ रहे थे मार्केट जाएगा हाई। अब हाई क्या जाएगा भैया, बड़े लोगों का तो खेल अलग ही है। कैसे मार्केट को ऊपर उठाना है, कैसे उसको नीचे ले जाना है, उन चीज़ों को देखिए। लेकिन मार्केट बढ़ा क्यों आगे, है ना, उस चीज़ों को देखिएगा तो पता लग जाएगा। RBI का एक डाटा आया है दोस्तों, समझे ना। RBI का खेल और डाटा की कहानी। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन, चलिए उस चीज़ों को छोड़ देते हैं, है ना। सबसे पहले RBI ने क्या कहा है कि RBI ने कहा कि हम लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, 60,000 तक लेके जाएंगे। 60,000 तक लेके जाएंगे तो क्या होगा भैया, 60,000 लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा, 60,000 लेके जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपका बैंकों को फ़ायदा होगा। बैंकों को फ़ायदा होगा तो बैंकों को फ़ायदा होगा तो वो अपना, आज देख लीजिए ना, सेम सेशन में देख लीजिए आप, सेम सेशन में आप देख लीजिए कि बैंक निफ्टी कहाँ तक गया था। देखिएगा बैंक निफ्टी कहाँ तक गया था, समझे ना, गया जहाँ भी गया। चलिए ठीक है, अब इन चीज़ों को देखते हैं, अपना निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ने क्या हाई लगाया, आप देख ही रहे होंगे, लगभग 170-76 तक, है ना। निफ्टी ने हाई लगाया 170 से 76 तक। ठीक है, 170 से 76 तक कहाँ लगाया, 170 और 176 तक। अब देखिए क्या था सवेरे से, आप सिनारियो देखिए, 821 पे बंद हुआ था, है ना, 821। RBI ने जो बोला कि लिक्विडिटी अगर गेन होगा तो लिक्विडिटी गेन होगा तो उसके बाद तो सारे बैंकों को फायदा होगा। अब देखिए HDFC एक्सिस बैंक आज सबसे 3% हाइक पे चला, ठीक है ना, 3% पर। HDFC कहाँ चला, 3% पर। देखिए आप HDFC 3% हाइक पे था, ठीक है ना। सॉरी HDFC कर रहे हैं, एक्सिस, माफ़ कीजिएगा, एक्सिस 3% पर था, ठीक है ना। वैसे करके बैंकिंग सेक्टर के सारे दिग्गज टॉप लेवल पे थे, ठीक है ना, टॉप लेवल पे। देखे होंगे बहुत सारा उछाल आया, गया नहीं गया। चलिए ठीक है, अब इन चीज़ों को देखने से पहले एक बार समझते हैं चीज़ों को कि कल हमको क्या करना है, ठीक है ना। कल हमको निफ्टी में विशेषतः निफ्टी में क्या करना है। अब निफ्टी में क्या है भैया कि देखिए फिर 900 के लेवल पर मैंने आपको बताया था, 900 टूटने के बाद कल पिछले सेशन में 821 आया था, आज आया 974 समथिंग, ठीक है ना। देखिए 900 जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है ना, बहुत बड़ा सपोर्ट है। और बहुत बड़ा सपोर्ट ही नहीं है, आप एक चीज़ और भी बता दे रहे हैं, अगर 900, हम आपको कल भी बताए थे कि 900 का जो है ना, जैसे आज देखिए आज मार्केट कहाँ तक गया था, 174-75 तक गया था। लेकिन वहाँ से 175 से, है ना, 175 से नीचे गिर करके, है ना, 23,175, है ना, उससे नीचे गिर करके कहाँ चला गया है, देखिए 22,900
974 तक, ठीक है। इसमें क्या कहानी है, आप इन चीज़ों को देखिए। आरबीआई के तक गाइडलाइन आया, सवेरे खबर उड़ गया। देखिए हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, अपने यहाँ कुछ बड़ा इवेंट नहीं है। 1 फरवरी को आपका बजट होने वाला है, बजट का भी कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। एक और चीज़ बता दे रहे हैं, 7 तारीख को, अगले 7 तारीख को फेड, अमेरिका में फेड का मीटिंग होना है रेट कट पे। खर्चे चलिए उन चीज़ों को तो 7 को देखेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, फरवरी में बजट होना है, ठीक है। बजट क्या होगा, सर्टेन होगा अनसर्टेन होगा, उन चीज़ों को तो अलग देखेंगे। लेकिन देखिए आज कुछ भी ऐसा नहीं था जिस वजह से एक खबर केवल आया कि आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाएगा, बैंकों को फायदा होगा। बैंकिंग सेक्टर जब बढ़ने लगा, सारा चीज़ बढ़ने लगा। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, एक्सिस बैंक सबसे ज़्यादा बढ़ा, सबसे ज़्यादा, इसको हम ट्रिपल पॉजिटिव दे रहे हैं। HDFC ट्रिपल पॉजिटिव है ना, ICI, इसके बाद फाइनेंस सेक्टर की जितनी थी, बजाज फाइनेंस, सारे लोग बढ़े, ठीक है ना, सारे लोग बढ़े, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी देखिए कहाँ तक चला गया, बहुत लेवल ऊपर तक गया। जब बैंक निफ्टी जाएगा, क्योंकि जो ये जो कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये निफ्टी 50 के पार्ट हैं, है ना, ये निफ्टी 50 के पार्ट हैं, तो इनको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, नज़रअंदाज कर नहीं सकते हैं। अब देखिए एक चीज़, आज बुल्स ने पूरा कोशिश किया कि भैया मार्केट को ऊपर लेके जाए, ऊपर लेके जाए। मैं आज लगभग 150 के करीब में देख रहा था मार्केट कैसे जा रहा है, क्या कैंडल बना रहा है, सारा चीज़ देख रहा था। मैंने भी बनाया पैसा, लास्ट के मोमेंट में अच्छा खासा बनाया, ठीक है ना। लेकिन देखिए 23,900 अभी जो है सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ है, 23,000 है। इसके बाद है 900 है, 900 के बाद क्या है, 850 है, 850 के बाद क्या है, सिंपली 850 के बाद आप 700 देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए बुल्स तो कोशिश कर रहे थे 23,000 से ऊपर लेके गए, कहाँ लेके गए, ऑलमोस्ट 176 तक लेके गए, फिर जो भी लेके गए। अभी ये ट्रैप तो नहीं है, इस चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि सारा एक बैंक के रिजल्ट से, एक आरबीआई के रिजल्ट से मार्केट अगर इतना बिगअप हो जाएगा, इतना बिगअप हो जाएगा, तो कल भी तो कोई न्यूज़ आना चाहिए ना, कल भी तो न्यूज़ आना चाहिए, कल भी तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ आना चाहिए ना, पॉजिटिव न्यूज़ आना चाहिए। अब देखिए कल क्या है भैया कि सावधानी से रहिएगा। अब देखिए सावधानी से रहने का मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ट्रेड मत कीजिए, ट्रेड कीजिए, ट्रेड का जो नियम है उसका पालन कीजिए, है ना, पालन कीजिए, उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। अब देखिए बजट भी आने वाला है, सारा चीज़ हो गया। अब हम आपको कल सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल आपको बता के दे रहे हैं, देखिएगा। जब आज 821 पर जो प्रीवियस सेशन बंद हुआ था, उसके बाद गैप अप खुला, तो कहाँ गया वो, अब देखिएगा 950 पे गया, है ना, 950 पे गया। 950 पे जाने के बाद कहाँ गया, आप देखिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा कल क्या हुआ, कल क्या था, 821 पे बंद हुआ था, देखो आप 821 पे बंद हुआ था ना, 821 पे बंद हुआ। आज का सिनारियो क्या था कि 23,176 या 75, ये भी हो, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ गया। अब कैंडल स्टिक जो था, कैंडल स्टिक कैसे बन रहा था, ऐसे, अब मान लो इसको ग्रीन, फिर एक और ऊपर से ग्रीन, फिर एक और ऊपर से ग्रीन, फिर एक ऊपर से ग्रीन, एक ऐसे ग्रीन, इसके बाद में लास्ट में एक कैंडल ऐसा बना रेड, है ना, सारे को लेके नीचे की तरफ आ गया, ठीक है ना, तो मैंने बता दिया। अब अगले दिन के लिए लेवल क्या रहेगा, अब देखिएगा। अब 23,000 तो सबसे बड़ा है ना, 23,000 सबसे बड़ा जो लेवल है, ये आगे बढ़ने के लिए रेसिस्टेंस है ना, ठीक है ना। अब सपोर्ट लेवल में 900 सबसे बड़ा है ना, जो कि अभी है
देखिए अगर 900 को ये तोड़ दे, 900 को तोड़ेगा तो सीधा आएगा ये 850 या 50 मान लो या 60, यही किसी के बीच में रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। इसके बाद 750, ऐसा होगा नहीं, लेकिन देखो बुल्स ने आज बहुत कंट्रोल किया, ठीक है ना। 23,000 से उठा के ले गए ये लोग 176 तक। 176 के बाद भी इन्होंने कोशिश किया। अब देखो मामला कहाँ अटका है, अब इन चीज़ों को देखो। 240, सॉरी यहाँ देख 200, अगर 23,175 को तोड़ता है तो 240 से 50 मानना ये रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। फिर 350 से 70 है ना, इस बीच में आप ध्यान देके खेलना भाई, जो भी करना है। इसके बाद 350 अगर बुलिश हो रहा है, मैंने पिछले आपको डायग्राम में बताया था कि कहाँ है। बुल्स तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बियर्स भी कोशिश कर रहे हैं। अब 350 से ऊपर जब जाता है तो एक और चीज़ है भाई, 400, 23,400 है ना, 400 है। अगर 400 को क्रॉस कर लिया तो मान लो कि ये बुलिश की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है ना, बुलिश की तरफ इशारा कर रहा है। और सबसे बड़ा जो मेजर रेसिस्टेंस है, इसको बोलते हैं मेजर रेसिस्टेंस। मेजर रेसिस्टेंस है 23,500 है ना। अब 23,500 को अगर क्रॉस करेगा तो भैया तो जाएगा, रॉकेट बन जाएगा ये, रॉकेट, ठीक है ना। अब देखते हैं बैंक का भी सिनेरियो आज देख लेते हैं, बैंक में क्या था, है ना। देखते हैं इन चीज़ों को भी, बैंक में क्या था। देखो बैंकिंग सेक्टर में क्या है ना भाई, अभी मैं जो एक लेवल आपको बता रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में बता रहा हूँ आपको। यहाँ बैंकिंग में देख लो आप, बैंकिंग में जो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है वो है, जो भी समझो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, लेवल को ध्यान रखना भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बनते रहता है। 49,250, ठीक है, 49,300 है ना, 300 हो गया। अगर इस चीज को ये बचा के रखता है, देन नेक्स्ट रैली होगा, क्या होगा, नेक्स्ट रैली होगा, ठीक है ना। सेंसेक्स के को आपको पता ही है यहाँ चल रहा है। अब एक और चीज़ बोल रहे हैं आपको हम, देखो सेंटिमेंट के हिसाब से अपने यहाँ क्या होता है, मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है, ठीक है ना, हिसाब से चलता है। तो सेंटिमेंट मत देखना। 15 मिनट मैं बता रहा हूँ, 15 मिनट 9:15 में मार्केट खुलता है ना, 15 मिनट, उसके बाद 15 मिनट कैंडल, समझो चीज़ों को, कैंडल ग्रीन या रेड है ना, ग्रीन या रेड है ना, पूरा इस तरफ का शेप बनाता है ना, मोटा सा ऐसा शेप बनाता है। उसके बाद 15 मिनट के पहला कैंडल 15 मिनट का देख लो, है ना। दूसरा कैंडल अगर देखो कि ऐसा बना रहा है, ऐसा छोटा सा ऐसा अनडिसीजन कैंडल है, ध्यान रखना आप, है ना। ग्रीन में बना है, रेड में बना है। अगर ये ग्रीन में है तो इसके बाद अगर ये रेड में बना रहा है, इट मीन्स कि पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन यही कैंडल क्या है, ये कैंडल पूरा ग्रीन रेड बना, ठीक है ना। उसके बाद फिर से यही कैंडल रेड हो गया, फिर उसके बाद जो भी है ना, कैंडल को पहचानिए आप, रोज देखेंगे ना, सबसे पहले आप देखना शुरू करो निफ्टी कैसे चलता है, ठीक है ना। निफ्टी कैसे चलता है, उन चीज़ों का जब देखोगे ना तब पता लगेगा।
सबसे पहले 9:15 से लेके आपको 9:45 AM तक आप केवल इतना कीजिए ना, कैंडल स्टिक देखिए, कैंडल स्टिक देख लीजिए, है ना, कैंडल स्टिक देख लीजिए कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। रेड में हो रहा है मोटा वाला, फिर इधर हम डालते हैं ग्रीन में हो रहा है मोटा वाला, ठीक है। अगर देखना दोस्तों, एक पतला वाला अगर रेड में भी हो रहा है ऐसा पतला वाला, ऐसे एक छोटा सा हो तो बदल जाएगा, देखना ये आप बदल जाएगा, वो उसका कोई मतलब नहीं, डोजी बोलते हैं उसको, ठीक है। इन चीज़ों को देखना। जब ग्रीन में भी बनता है तो मोटा बन जाए, ठीक है ना। अगर बन रहा है ऐसा सिंपल, ऐसा समझ लो, इसमें एक छोटा सा ऐसा ऐसा समझ लो इंडिसीजन कैंडल है। तो आप देखिए सबसे पहले उठ के ना 9:15 से 9:45 तक कि मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है ना। उसके बाद सीधे यहाँ आ गया, है ना। आपको 15 से 20 मिनट में पता लग जाएगा। फिर हो सकता है यहाँ से फिर सीधा उड़ ले, ठीक है ना। लेकिन जब तक कैंडल नहीं समझिएगा, अगर आपको पुट में ले रहे हैं सौदा, तो जब तक आपका ऐसा 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 बन रहा है तब तक आप पुट में ले सकते हो। लेकिन जब बन रहा है ऐसा 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 करके ग्राफ बन रहा है, देख लो आप, लेकिन कैंडल भी है, तो आप समझ लो कि मार्केट बुल्स हो रहा है। लेकिन हर एक का तो सपोर्ट लेवल रेसिस्टेंस लेवल बता ही दिया हूँ आपको। आशा करते हैं सब कुछ आप समझे होंगे, ढंग से समझे होंगे। मैंने पिछले जितने वीडियो में दिया है कोई ऐसा कुछ भी नहीं, नो बकवास, कुछ भी बकवास नहीं, ठीक है ना। अब कुछ भी आप कीजिएगा स्मॉल क्वांटिटी में कीजिएगा, ठीक है ना, चूंकि बजट आने वाला है 1 फरवरी को। सब लोग सोच रहे हैं अनसर्टेन मार्केट है, ठीक है ना, अनसर्टेन मार्केट है, तो अनसर्टेन मार्केट में छोटा सा पैसा लगाओ, पहले मार्केट को वॉच करो ना। आज मैंने भी किया, आज मैंने भी देखा बहुत बड़ा रैली में, सोचा यार पैसा लगा दिया होता बहुत हो जाता, लेकिन मैं देख रहा था 10 बजे के बाद पैसा लगाया और 30-40 पॉइंट लेके निकल लिया। अब ये तो नहीं सभी के गाइडलाइन के खिलाफ है, मैं अमाउंट नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना, सभी के गाइडलाइन के खिलाफ, लेकिन मैं 30-40 पॉइंट कवर किया और वहाँ से निकल गया। और एक और दोस्तों बात बता रहे हैं, अगर मार्केट में घुसते हो ना आप ढंग से कैंडल वैंडल देख के, अगर आप 10,000 पूंजी लगा रहे हो ना, 1,000 रुपये आपके प्लस आ गए, निकल लो, फिर देखना मत मार्केट की तरफ, ट्रैप कर देगा आपको। अब देखो, अब कल के मार्केट के बारे में एक और चीज़ बता दे रहे हैं आपको हम। कल का मार्केट, कल का मार्केट हो सकता है ट्रैप ही रहेगा, ट्रैप ही रहेगा। अब देखो आज क्या था, आज जो मार्केट गिरा है, देखिए अमेरिकन मार्केट निगेटिव में चल रहा था, नेस्टेक हो या डाउ हो, है ना, सब। गिफ्ट निफ्टी भी निगेटिव था, गिफ्ट निफ्टी भी निगेटिव था। फिर मार्केट कैसे उछाल लिया भाई, मार्केट कैसे ऊपर की तरफ गया, ये जो सोचना, ये ट्रैप है, इसको समझ लो भाई, ट्रैप है। कल देखना मैं जितना बात बता रहा हूँ सोच समझ के, जो भी करना है सोच समझ के। मैं आपके पास आता हूँ ज्ञान बांटने, अगर हमसे अच्छा ज्ञान होगा तो बहुत अच्छा बात है, अच्छा कमाएंगे। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आज सारा चीज़ अमेरिकन मार्केट निगेटिव था, ये निगेटिव था। अच्छा हाँ, एक और चल रहा है अमेरिका का खबर, रेट कट का, ये जो है ना FDI वाले, जो अमेरिका का जो रेट कट होता है, अभी वो 7 तारीख को बैठक होना है, उसको तो 7 तारीख को देखेंगे, हो ना। रेट कट अमेरिका का है ना, अमेरिका का, वो 7th को होना है, तो 7th को देखेंगे। चलिए, अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इतना तो समझा दिए हैं, पिछले लेवल को भी समझाए, सब कुछ समझाए। इसके बाद आशा करते हैं कि आप कभी भी, आपका पैसा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से ही आपको बताता हूँ, सेबी एडवाइज़र हूँ नहीं। कोई कॉल पुट
प्रोफाइल हैंडलिंग, बिटकॉइन कुछ भी नहीं करता हूँ, केवल लर्निंग कंसेप्ट के लिए आता हूँ और आप लोगों के बीच आता हूँ इसलिए कि चलो हमको भी अच्छा लगता है भाई, कुछ करते हैं। अगर आपका अच्छा हो तो मेरे लिए भी तो अच्छा है ना भाई। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो नए लोग देखेंगे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने लोग हैं भाई थोड़ा शेयर वेयर कर दो, हम भी टाइम निकालते हैं ना आपके लिए। आपको बार बार बोल रहे हैं संसाधन का कमी है, देखो अभी पैसा वैसा जुगाड़ कर रहे हैं, बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड लाएंगे, उसके बाद फिर से चलेगा, ठीक है ना। तो सारा चीज़ तो समझा दिया। यार अब देखो भाई, सेंसेक्स का ध्यान रखना, सेंसेक्स में कोई भी आदमी मत घुसना सेंसेक्स में, जब तक बजट नहीं आ जाता है बर्बाद हो जाओगे। सेंसेक्स में मत घुसना। बैंक निफ्टी को तो बल मिल गया, चूंकि आरबीआई ने लिक्विडिटी कर दिया कि भैया लिक्विडिटी हम बढ़ा रहे हैं। अब बैंक को तो पैसा मिल गया। बैंकिंग सेक्टर देखो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो, सब 2-3% पर आगे चल रहे थे, इसलिए आपका निफ्टी भी आगे बढ़ा है, ठीक है ना। सेंसेक्स में पैसा मत लगाना भाई, मैं बोल रहा हूँ, देख लेना, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इन वीडियो को देखा होगा, समझा होगा या देखेंगे, है ना। चलिए आपसे विदा लेते हैं, गुड नाइट।